हेलो। तो आज शुरू करते हैं। 12:40 हो चुके हैं। कल की वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। और देखते हैं अपना कहाँ पे क्या चल रहा है। निफ्टी आज सेल हो रहा है। निफ्टी को इस लेवल पे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, पर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया है। और अगर फिर हम अपना वीकली से शुरू करें तो वीकली की रेंज में है और डेली में ब्रेकआउट किया है। कल का लो मार्क करें तो देखते हैं उसको किस तरह से तोड़ा है, क्या एक मोमेंटम में तोड़ा है। कल के लो के पास निफ्टी ने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद उस सपोर्ट को विद हैवी वॉल्यूम ब्रेक किया। उसके बाद कंटिन्यूसली सेल हो रहा है। उसके बाद निफ्टी को इस लेवल से सपोर्ट मिलना चाहिए था, पर निफ्टी ने इस लेवल पे भी एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया और ये सेल हो गया। तो अब आज के दिन भी ये फाइनल सपोर्ट है। अब आज के दिन भी अब ये इस लेवल के आसपास जाता भी है तो भी रिजेक्शन ही इसको फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि आज निफ्टी का करेक्टर बन चुका है सपोर्ट्स को ब्रेक करना। अब फाइनल सपोर्ट पे पहुंच के भी इसमें एक बुलिशनेस आ जाए, उसके चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। फिलहाल निफ्टी यही है। कल की वीडियो बीच में रुक गई थी किसी वजह से, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसमें एक तो हमारा नेस्ले इंडिया चल रहा था। नेस्ले इंडिया, उसमें मैंने बताया था कि ये यहाँ से गिरना चाहिए। जिस समय पर ये यहाँ था कि यहाँ जाकर सेल होना चाहिए, उसके बाद नेस्ले इंडिया इस लेवल तक पहुंचा, बट कोई खास सेल नहीं हो पाया, फिर उसी लेवल के आसपास क्लोज हो गया। अभी नेस्ले इंडिया फिर एक, अब जहां तक के कल टारगेट थे उसी लेवल पे है सपोर्ट, एक ये है। और सपोर्ट पे अभी ये कुछ अपने स्ट्रक्चर चेंज कर तो रहा है। ये यहाँ से लोअर लो किया इसने और इसके बाद एक हाई लगाने की कोशिश की। अगर ये हाई वैलिड था, क्लोज भी किया, तो फिर नया लो नहीं लगना चाहिए था। इसने फिर लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया विद क्लोजिंग। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग भी आई। अगर फिर ये गलती हुई थी तो यहाँ से हायर हाई स्ट्रक्चर लगने चाहिए थे। प्राइस ने यहाँ से फिर लोअर लो किया, क्लोजिंग नहीं करी, पर नया हाई लगाया। तो यहाँ पे इसने एक जो इससे मिस्टेक से गलती से एक लो ब्रेक हुआ था, उसके फॉलो थ्रू में इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी और फिर नया हाई फॉर्म किया। तो सपोर्ट पे ये सपोर्ट के वॉल्यूम तो आ रहे हैं और यहाँ से ये अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। इसने लोअर लो में अपने स्ट्रक्चर श्रिंक किए हैं और अभी ये यहाँ से सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसके स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होता, क्योंकि लोअर लो के स्ट्रक्चर में आया है तो इसको हायर हाई के स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे। ये स्विंग ब्रेक होगा क्लोजिंग के साथ, यहाँ आएगा। यहाँ से कोई लोज ब्रेक नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ से जब हाईज ब्रेक होने शुरू होगी तो फिर यहाँ से इसको बाइंग मिल सकती है। खैर, हम कल की बात कर रहे थे। कल ये था एक हमारा स्कैनर के थ्रू मैंने ये बताया था कि आदित्य बिरला की एक फॉर्मेशन अगर बनती है तो उस फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट का वो लो कहलाता है। अब कल आदित्य बिरला में बना था, बट हम उसको बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि वो किसी और लेवल से सपोर्ट नहीं हो रहा था। बट वो फॉर्मेशन यही थी, तीन रेड वॉल्यूम्स, मतलब कंटिन्यूस सेलिंग, उसके बाद एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट और प्राइस का ब्रेकआउट। तो मान सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे का लो बन गया है, तो प्राइस दोबारा इस लेवल पे आता है तो बाई कर सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस। और ये कल यहाँ तक पिछले स्विंग तक का एक इसमें छोटा सा ट्रेड बना था, बट इसको हमारा कोई और लेवल सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसको भी हमने कुछ नहीं किया। और अब आज का देखते हैं आज क्या हो रहा है। निफ्टी की बात कर रहे थे हम। निफ्टी अपने सपोर्ट्स ब्रेक कर चुका है और निफ्टी लो लो में काम कर रहा है। निफ्टी ने ब्रेकआउट ट्रेड का एक आज पैटर्न बनाया है।
अब एक बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है, 12:45 बज चुके हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज के लिए मैंने कोटक निकाला था कि कोटक अगर ब्रेकआउट ओपन होता है तो इसको बाई करेंगे। कोटक को यहाँ ओपन होना था तो यहाँ के लिए बाई करना था, पर कोटक ब्रेकआउट ओपन नहीं हुआ। और टीसीएस, टीसीएस में ये था कि टीसीएस अगर यहाँ खुलता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक की बाइंग मोमेंटम मिल सकता है और यहाँ से फिर रिजेक्शन आएंगे। पर टीसीएस ने भी ब्रेक होने के बाद अपने सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए नीचे चला गया, तो इन दोनों में कोई एंट्री नहीं मिली। तो अब देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हो रहा है। वनडे से चलते हैं, देखते हैं कोई स्टॉक हमारा किसी सही जगह पे दिख रहा है क्या हमें। इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, 4 5 वॉल्यूम के ब्रेकआउट है। हम्म इन्फोसिस, इन्फोसिस में यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट के पास, जो कि कल का अपना लो है। और ये लेवल इन्फोसिस में सपोर्ट, इन्फोसिस को दे सकता है, इसको ऊपर डाल देते हैं। एलटी को भी हम कल शॉर्ट करने की प्लान कर रहे थे, यहाँ से इस लेवल से, पर कल की वीडियो देखेंगे उसमें पता चलेगा। पर यहाँ से क्या हो रहा था, इसमें वॉल्यूम आ रहे थे, प्लस उस समय पर इसका जो सेक्टर है CNX इंफ्रा, हमने जब सेक्टर चेक किया तो हमें समझ में आया सेक्टर एक सपोर्ट पे पहुंच चुका है। और फिर हमें ये समझ में आया अब हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर उस समय यहाँ पे आ गया था 12:30 बजे। तो सेक्टर सपोर्ट पे पहुंचा है वीकली की, तो उस लिहाज से फिर एलटी को हम सेल नहीं कर सकते थे। 12:30 के आसपास यहाँ पे इस एरिया में ही हम इसको देख रहे थे, तो फिर ये भी हमने सेल नहीं किया और ये ऊपर चला गया। और अब एक स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई हमें मिलता है तो। एलटी के पास सपोर्ट है, पर एलटी की सपोर्ट यहाँ पड़ी है। कल वॉल्यूम का ब्रेकआउट था, कल वॉल्यूम का ब्रेकआउट था, और अगर इसका कल का सब लेवल हटाया जाए और कल का अगर इसका आईएमपी लेवल मार्क करने की कोशिश करी जाए, तो ये हाई है, ये लो है। बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल में आया नहीं, हाई ये है 15-25, हाईएस्ट वॉल्यूम इसमें है, तो ये उस लेवल को तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद ऊपर जाते हुए जो इसने गैप का फॉर्मेशन किया था वो ये है। तो एलटी भी एक सपोर्ट एरिया पे है, ये गैप फिलिंग के लिए हो सकता हो यहाँ आए, इसको भी ऊपर रखते हैं। एनटीपीसी, SPIN, ब्रिटानिया, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट। ट्रेंट ट्रेंड के 5 मिनट के स्ट्रक्चर चेक करता हूँ।
नहीं। भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, टाइटन, टीसीएस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी, पीएनबी। पीएनबी को ये एक सपोर्ट एरिया है पीएनबी के लिए। ये एक हमारा प्रीवियस स्विंग भी है जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। उसके बाद ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर पाए। इसका क्लोज कितना है? 125.35। वहीं पे ही है बिल्कुल प्राइस। क्लोज नहीं कर पाया। इसके बाद इस कैंडल के ऊपर 125.35 प्राइस में हैवी वॉल्यूम से रिजेक्शन। 2 दिन प्राइस लो वॉल्यूम से एक वहीं पे होल्ड। उसके बाद प्राइस इस लेवल से सेल। तो ये स्विंग प्राइस को सपोर्ट दे सकता है। पीएनबी के स्ट्रक्चर क्या है? पीएनबी ने लो लगाया, रेजिस्टेंस पे गया, फिर सेल हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, फिर सेल हुआ। पीएनबी में वॉल्यूम भर भर के आ रहे हैं। तो इस पूरे एरिया में वॉल्यूम भरे हैं, बड़े हैं, और बट कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनी है, जैसे इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करी गई हो। अभी पीएनबी फिर यहाँ पे एक हैवी सेलिंग। पीएनबी अपने स्ट्रक्चर बदलता है तो पीएनबी को वॉच किया जा सकता है। पीएनबी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट ढूंढ के उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ट्रेड छोटा ही मिलेगा। सेलिंग के लिए तो अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा कि कोई कहीं पे पहुंचा हो। 5 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं कि कोई फर्दर सेल कर सकूं, मैं किसी लेवल पे कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। ब्रिटानिया को अगर देखा जाए तो ब्रिटानिया शायद कुछ हेल्प करेगा। ब्रिटानिया में ये लेवल से फिर ब्रिटानिया नहीं, कोटक, बजाज फाइनेंस। टीसीएस अपने लेवल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है क्या? आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी को देख लेते हैं एक बार। इन्फी और टीसीएस अगर दो स्टॉक उठाने हैं तो निफ्टी आईटी एक बार देखना जरूरी है। निफ्टी आईटी क्या है? प्रीवियस वीक डेली में देखा जाए तो यहाँ पे इसने प्रीवियस अपने स्विंग को ब्रेक किया है। इस कैंडल को विद वॉल्यूम क्लोज किया, तो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। आईटी सपोर्ट पे थोड़ा सा अपने आप को सेव करता हुआ, अगर ये सपोर्ट सस्टेन होती है स्विंग की, तो फिर आईटी के स्टॉक पलट सकते हैं। टीसीएस को हम ऊपर लेके जाते हैं इन्फी के साथ। पलट नहीं मतलब
एक उसमें छोटा बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। सपोर्ट से रिएक्शन तो जनरेट हो ही सकता है। तो तीन स्टॉक निकले, इन्फी, टीसीएस, एलटी और पीएनबी। इन्फी, टीसीएस। टीसीएस में क्या है, टीसीएस ने भी अपने स्विंग को ब्रेक किया है और यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, और टीसीएस हाई वॉल्यूम से उसको ब्रेक कर रहा है और अभी शायद वापस उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। तो टीसीएस का जो स्ट्रगल है, क्या सस्टेन हो पाएगा? वीकली से अगर मैं चेक करूं तो वीकली की सपोर्ट यहाँ, और ये लेवल तो ब्रेक हो गया है। तो क्या लेवल अब सपोर्ट बनेगा? यहाँ पे जाके इसको हायर हाई करने चाहिए, तब ये लेवल सपोर्ट बनेगा, नहीं तो टीसीएस यहाँ से फिर नीचे। लेकिन हुआ क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम वीक के नीचे आया, टीसीएस यहाँ से चढ़ा है। ओके, तो टीसीएस ये लेवल ब्रेक, लेवल के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम, और फिर प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है, मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। ये सपोर्ट जनरेट हो गई है, तो टीसीएस को, अगर टीसीएस यहाँ आता है तो यहाँ से अगर बाई करने की कोशिश करी जाए तो वो ज्यादा एक बेहतर रहेगा। हम्म, क्योंकि ऊपर सपोर्ट जिस भी वीकली लेवल को ब्रेक किया था, जिसके नीचे वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए, उसके ऊपर चढ़ाई की, फिर यहाँ एक लास्ट सेलिंग आई, प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यू किया है। प्राइस यहाँ पे आता तो 100% टीसीएस को मैं बाई के लिए जाऊंगा इस लेवल से, और यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल से। एक बार टीसीएस यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये है। टीसीएस, एलटी, पीएनबी और इन्फोसिस, इन चारों को वॉच करूंगा। जब एंट्री किसी में मिलेगी मुझे तो फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। इन्फोसिस अभी लेवल पे आके रुक गया है। अब इसकी अगर हम वॉल्यूम रीड करने की कोशिश करें तो इस कैंडल के बाद ये दो लो वॉल्यूम की कैंडल हुई, कोई मतलब नहीं हमारे लिए। फिर इस कैंडल ने विद वॉल्यूम अप्रोच किया और क्लोजिंग दी इस कैंडल के नीचे, तो ये अभी तक सेलिंग को कंटिन्यू किया। अब होना क्या चाहिए, जैसे सेलिंग का मार्केट है तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सेलिंग डिफीट नहीं होनी चाहिए, और बाइंग का है तो फिर सपोर्ट नहीं ब्रेक होने चाहिए। अभी यहाँ पे इसमें सेलिंग के बाद इस कैंडल ने विद वॉल्यूम इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया, इसने इसका पर्पस डिफीट किया, इसका कंटिन्यूशन नहीं आया, विद वॉल्यूम ये इसके ऊपर तक गया। अब जब ये विद वॉल्यूम गया है तो फिर इसका लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इस कैंडल में स्पाइक है, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा लड़ाई हुआ है, इस कैंडल में भी अच्छा खासा लड़ाई हुआ है, फिर यहाँ लड़ाई हुई है, उसके बाद इसने इसको क्लोज कराया है। मतलब यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने अपने करेक्टर को बदलने की कोशिश करी है। अब करेक्टर को बदलने की कोशिश करी है तो स्विंग्स ऊपर की तरफ अब शिफ्ट होने चाहिए, स्विंग्स नीचे नहीं लगने चाहिए। अब ये यहाँ पे जो आया है, इसने इसके लो के नीचे
विग बनाई है, क्लोजिंग नहीं दी है, फिर ये लो वॉल्यूम से क्लोज हुआ है, तो अगर ये जो एक इसने पहली बार कोशिश की थी उठने की, ये अगर गलती से ब्रेक हुआ है, तो फिर आप प्राइस को एक नई क्लोजिंग सीधा इस स्विंग के ऊपर देनी चाहिए यहाँ पे। तब हम मानेंगे कि सपोर्ट पे सपोर्ट फॉर्म हो रही है। अभी इसमें प्राइस ठहर गया है, 15 मिनट में देखेंगे तो इस कैंडल के रेंज में प्राइस अभी रुका हुआ है। तो यहाँ पे जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं जाती है बिना लोअर लो हुए, अब यहाँ लोअर लो नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये यहाँ से सीधा ऊपर क्लोज करना चाहिए वन शॉट में, तब ये माना जाएगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट जो है वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। टीसीएस को अगर देखें, टीसीएस भी जब ऊपर अंदर वापस किया, यहाँ पे एक सेलिंग आई, उसके बाद इसने सीधा प्राइस को ऊपर लो वॉल्यूम से क्लोज कराया और फिर हाई वॉल्यूम से ऊपर भाग गया। यहाँ बीच की जो ऑर्डर्स हैं वो अभी अनफिल्ड है, गैप है। ये फर्स्ट सप्लाई थी, मतलब यहाँ तक प्राइस अभी क्लोज नहीं किया था, ये नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ये इसके क्लोज नहीं किया था। तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम तो आ रहे थे, सपोर्ट के अंदर भी जा रहा था, तो सपोर्ट जनरेट तो हो रही है, लेकिन वो सपोर्ट कंफर्म कैसे होगी जब ये क्लोज करेगा। अभी ये क्लोज कर दिया, तो उसके बाद क्या होना था, प्राइस को इस लेवल को टैप करना था, फिर ऊपर जाना था, बिना टैप करे प्राइस इस लेवल पे आए बिना ऊपर चला गया। तो यहाँ के ऑर्डर अभी पेंडिंग है, अगर ये यहाँ पे हमें मिल जाता है तो फिर यहाँ से बाइंग प्लान बिल्कुल करी जा सकती है। इसलिए हम इसको टीसीएस को यहाँ लेके बैठे हैं। अब ये टीसीएस क्या कर रहा है, ये हमारे पास वीक का लेवल आया था प्रीवियस, सॉरी स्विंग ब्रेक हुआ था यहाँ पे, इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया था, ये तो ये यहाँ सपोर्ट बनती है इसके अंदर, वॉल्यूम नहीं है तो फाइनल सपोर्ट यहीं बनती है, सॉरी, इसलिए हम इसको ऊपर से बाय नहीं कर सकते। फाइनल सपोर्ट इसकी यहीं बनती है क्योंकि उसमें प्रीवियस अगली वाली में वॉल्यूम नहीं है। तो देखो हमारा वही एरिया निकल के आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसको यहाँ से यहाँ बेच नहीं सकते, कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाई करेंगे क्योंकि इसका सेक्टर थोड़ा सा सपोर्ट पे सपोर्ट की फॉर्मेशन करता हुआ समझ में आ रहा है। तो इसको यहाँ आना चाहिए, यहाँ से पलटना चाहिए। एलटी एलटी में वॉल्यूम आ रहे हैं, और अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है, इसके ऊपर क्लोज कर देती है और वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ जाते हैं, तो ये एलटी का लो बन गया है। फिर यहाँ से एलटी को 100% शॉर्ट शॉर्ट बाई के लिए उठाया जा सकता है। इस कैंडल को इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल के विद हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज करना चाहिए। अभी 3 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट पे देखते हैं क्या चल रहा है। एलटी बाई है, अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो यहीं से। पीएनबी अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम रेड के बढ़े, मतलब यहाँ पे सेलिंग आई, इसको यहाँ पे डिफीट करा दिया, हाई इसका ले लिया, फिर ये सेलिंग आई, अभी ये इंटैक्ट है, फिर ये सेलिंग आई, ये इंटैक्ट है, ये सेलिंग आई, यहाँ से इसको ब्रेक करा दिया वॉल्यूम। मतलब जो सेलर 3 बार 4 बार कोशिश कर चुके हैं, कहीं ना कहीं बायर अभी यहाँ पे जिंदा हैं।
जो उनसे लड़ रहे हैं। अभी ये सेलिंग को, इस सेलिंग ने, इस बाइंग ने विद वॉल्यूम इंक्रीज, इसमें 98.17, 98.27 विद वॉल्यूम इस सेलिंग को अब्जॉर्ब किया, फिर यहाँ सेलिंग आई, इस कैंडल की सेलिंग थी, वॉल्यूम इसमें ज्यादा था, इसको अब्जॉर्ब किया, वॉल्यूम नहीं आ पाया, और ये अभी बची हुई है, ये आई, इसको अब्जॉर्ब किया, मतलब जितनी सेलिंग आ रही है बाइंग अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, अगर यहाँ पे इसको बाई के लिए जाया जाए और ये स्टॉप लॉस लिया जाए 0.43, ये लिया जाए तो ये हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ये एंट्री रखी जाए, यहाँ रखा जाए, तब भी स्टॉप लॉस हमारा 0.55 बड़ा हो रहा है। अगर यहाँ से कंफर्मेशन होगा तो फिर ऊपर बाइंग, और स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे, नहीं स्टॉप लॉस तो हर हाल में इसके नीचे ही आएगा, बाइंग हमारी हर हाल में इस कैंडल के हाई पे ही आएगी। अब ये बड़ा हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, ये बड़ा हो रहा है, हम इसको नहीं लगा सकते। ये देखो, इस कैंडल में भी 4 सेकंड बाकी है, क्या ये ऊपर क्लोज कर पाएगी, या वॉल्यूम के आ जाएंगे ब्रेकआउट? नहीं, नहीं आए, मतलब अभी वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से, वो जो हमारा एक कल की वीडियो में जो एक स्कैनर मैंने निकाला था उसके हिसाब से ये बन जाता, तो यहाँ पे ये लो हम मान सकते थे, नहीं मान सकते थे, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, इस कैंडल के अंदर हो रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है। टीसीएस को यहाँ आना चाहिए, इन्फोसिस को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, निफ्टी आईटी लिक्विडिटी बना रहा है, इस लेवल पे, 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 क्या हो कि एक बार में ये लिक्विडिटी सारी एब्जॉर्ब कर ली जाए और फिर प्राइस ऊपर चले। बिल्कुल पॉसिबल है। जितने भी लोग यहाँ से इसको बाई करवा रहे हैं, उठा रहे हैं, वॉल्यूम देखो कैसे गिर रहे हैं, वॉल्यूम गिर रहे हैं, वॉल्यूम गिरने का मतलब है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट का मतलब है यहाँ लड़ाई हो रही है, वॉल्यूम गिरने का मतलब है यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। क्या हो, जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए तो, क्योंकि ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट पे सपोर्ट तो हो रही है, पर क्लियर क्लोजिंग प्राइस नहीं बना पा रहा है, तो एक बार लो जाना चाहिए, एक बार लो जाना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है इसी कैंडल में हो जाएगा, और अगर ये लो गया फिर बाइंग अच्छी होगी, और लो के बाद अगर सपोर्ट बना के फिर ये लो गया तो फिर कंटिन्यूस सेलिंग मार्केट करेगा। निफ्टी आईटी, इतनी कमेंट्री हो रही है,
और अभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन जीरो है। बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ तो थोड़ा सा अभी मुझे पॉज लेना भी चाहिए, पर हम एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट वीक से मैं एक्चुअल ट्रेड कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीक में 2 ही दिन रह गए वैसे, आज और कल का। पर प्राइस रीड करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, तो प्राइस तो रीड कर ही सकते हैं हम। अगर एक स्पाइक आए, वाओ, यहाँ तक की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये फिर कैंडल होती है स्टॉप लॉस खाने वाली कैंडल। 1 मिनट पे देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। 1, 2, 3, 3 स्विंग इसने लपेट दिए हैं। शायद ये भी गया। इसका लो है 49.90, इसका लो है 55.80। 10 पैसे से इसका लो भी गया। इस एरिया में भी सबको बाहर कर चुका है, जो भी एंडरसेंट खरीद रहे हैं। कैंडल हुई क्लोज, क्लोजिंग आई 48.85, और अभी अपनी क्लोजिंग के बाद ये फिर से नीचे अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है। ये हमें क्या करवा रहा है, ये हमारे टीसीएस के स्टॉक में हमें एंट्री दिलवा रहा है। देखो टीसीएस यहाँ पे था जब मैंने बोला कि यहाँ से बाई करेंगे। अब टीसीएस में 100% बाई की एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है। ये एरिया है, हम मान लेते हैं, नहीं अभी हमारे एरिया से थोड़ा सा ऊपर है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, स्टॉप 10। इसको डिफॉल्ट करते हैं और तो टीसीएस में यदि हम यहाँ एंट्री लगाएं तो 0.42 का स्टॉप लॉस है। कोई नहीं, वेट करते हैं अभी इस लाइन को। प्राइस को रीड करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही आसान है। ये देखो, ये जो ये जो गैप है, इस गैप के अपर बॉक्स पे, बिल्कुल अपर बॉक्स पे ये गैप, मतलब इस कैंडल का लो 208 और इस कैंडल का लो 208, दोनों का सेम है। यहां से ऑर्डर एग्जीक्यूट होने हैं। इस बॉक्स में कहीं से भी ऑर्डर आपके फिल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल के नीचे ही रहेगा। और जाना नहीं चाहिए, अब स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। इन्फोसिस कर नहीं पाया, इन्फोसिस क्लोज कर नहीं पाया, यानी इन्फोसिस बाई नहीं हो सकता है। इन्फोसिस अब सेलिंग के लिए जाएगा और इन्फोसिस के लिए नीचे के लेवल खुल चुके हैं। किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर ही बाई होगा। इन्फोसिस ने इसको ब्रेक कर दिया है। और टीसीएस भी उसी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन हम टीसीएस को क्यों बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीसीएस के प्राइस एक्शन 5 मिनट के मुझे ये कंफर्म कर रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस भी जा सकता है, कि ये प्राइस में सपोर्ट एरिया, सपोर्ट बना है आज, और ये सस्टेन होना चाहिए। एलटी जद्दोजहद पे है अभी। 15 मिनट में देखेंगे तो उसी कैंडल में फंसा हुआ है एक।
पीएनबी। पीएनबी तो हमने हटा ही दिया है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है इसमें। एंट्री तो खैर यहीं से होगी, लेकिन वो स्टॉप लॉस इसका यहाँ जाएगा। अब एंट्री अगर हमें कहीं नीचे मिल जाए तो अब नीचे इसको आना नहीं चाहिए, सवाल सारा ये है। तो पीएनबी तो हम नीचे कर देते हैं, पीएनबी हमारी लिस्ट में नहीं है। हमारी लिस्ट में एलटी, टीसीएस। टीसीएस तो हम मान सकते हैं कि हमारी ट्रेड में 100% फिट हो रहा है, और इन्फोसिस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो टीसीएस, एलटी, इन्फोसिस को नीचे करते हैं यहाँ। एलटी के प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं, एलटी क्या कर रहा है। सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर सेलिंग। सेलिंग के बाद नो बायर्स। रेंज है अभी एलटी में, यहाँ से सेलिंग वॉल्यूम बढ़ा के, कोई बायर नहीं। फिर सेलिंग, क्लोजिंग, वॉल्यूम बढ़ा के, कोई ग्रीन कैंडल बायर नहीं। रेड कैंडल में कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ाए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करी, वॉल्यूम बढ़ा के सेलिंग आई। इसके नीचे इतना वॉल्यूम बढ़ा, क्लोजिंग नहीं आई, ऊपर तक गया, मतलब यहाँ पे कुछ बायर की प्रेजेंस आई, लेकिन वो अल्टीमेटली रेडी बन गए। इस कैंडल ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया और ये यहीं क्लोज हो गया प्राइस। उसके बाद फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसने क्लोज नहीं किया है, ये भी अंदर रह गया लो वॉल्यूम से। तो अभी यहाँ मतलब लड़ाई है। क्या ये लड़ाई बाइंग है? अभी लड़ाई है। इन्फोसिस, टीसीएस। टीसीएस निकलना चाहिए। वॉच लिस्ट, आप बस कैंडल देखो। अब जाए तो जाए स्टॉप लॉस, पर टीसीएस हमारा स्टॉक ऑफ द डे है। 0.38, यहाँ से भी चलेगा। हमने तो चलो कौन सी एंट्री लगाई है, ऑब्जर्वेशन ही है। अब इसको क्लोज करता हूँ। बा बाद में देखते हैं कहाँ क्या होता है मार्केट में। निफ्टी को मैं देखूँ तो निफ्टी भी स्विंग्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और आईटी को अगर देखें तो आईटी भी सब कुछ खा पी चुका है। अब क्या काम रह गया इसके पास? वापसी कर देगा। वैसे ये गलती हुई है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट बना है और अब इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट पे सपोर्ट बना के ब्रेक कर रहा है, सारे स्टॉप लॉस खा के ब्रेक कर रहा है। क्या आईटी पलट पाएगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर। पर हम टीसीएस को यहाँ से बाय ही करेंगे, चाहे हमें यहाँ तक का ही ट्रेड मिले। ये भी 1:2 होता है। मुझे इस ब्लैक कैंडल, जो ये इतनी सारी ग्रीन कैंडल के बीच में फंसी हुई है, ये रजिया, जो रजिया इन गुंडों में फंसी हुई है, इसके वॉल्यूम पे मुझे थोड़ा सा भरोसा ज्यादा है।
तो मुझे ये लगता है स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। आज कुछ भी हो, ये स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए। सेंटिमेंट के अगेंस्ट में हमारा ट्रेड है, सेलिंग मार्केट में बाइंग ढूंढ रहे हैं, उसको वॉच करेंगे। टीसीएस अभी भी उस लेवल को होल्ड कर रहा है और पूरा विश्वास है कि ये स्टॉप लॉस आज नहीं जाना चाहिए। एलटी ने लेवल को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अभी इसको इसके ऊपर ही बाय कर सकते हैं, इसको बाय नहीं कर सकते, इससे सेल कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं नहीं कर सकता। होने को हो जाए। और इन्फी तो हमने पहले देख ही लिया था, ये हमारा उस लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं किया यहाँ के बाद। तो अभी हम टीसीएस से बने हुए हैं, हमने एंट्री भी अपनी यहाँ से एग्जीक्यूट हो गई है हमारी, ये एट कैंडल के हाई से। तो अभी हम ऑन कॉस्ट ही लगभग चल रहे हैं। इस लाल बॉक्स को हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा। तो ये है अभी सेक्टर को देखें या निफ्टी को देखें, निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करता हुआ। यहाँ इन्होंने सारे स्टॉप लॉस खा लिए हैं। 1% भी यदि इस लेवल के ऊपर चढ़ गया तो फिर ये यहाँ से पहले नहीं आज रुकेगा। बाकी तो ये सपोर्ट है, देखते हैं क्या होता है। टीसीएस में हम अभी भी बने हुए हैं। निफ्टी आईटी स्टॉप लॉस खाने के बाद, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से सपोर्ट तोड़ता हुआ, तो इसके लिए तो लेवल यहाँ तक खुल गया है। अब ऐसे में हमारा क्या होगा? हमारा भी अभी दिल होम होम करे। इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल जा चुकी है। अब इसमें स्टॉप लॉस जाना 99% तय है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कैंडल जो सप्लाई थी और जो डिमांड बनी थी या डिमांड बननी चाहिए थी मेरे हिसाब से, उसके नीचे तक प्राइस नहीं जाना चाहिए था। बट इस कैंडल ने उसके नीचे प्राइस को ब्रेक कर दिया है, तो अब इसमें स्टॉप लॉस बचा पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब वो विक बन जाए, वापस इधर चला जाए, वो कुछ भी होता रहे, पर 99% इसका स्टॉप लॉस अब जाना चाहिए, चला जाएगा। प्राइस एक्शन तो यही कहता है। 2:28 हो गए हैं। दूसरे स्टॉक्स देखें हम अपना एलटी एलटी वापसी कर रहा है, पर कोई फायदा नहीं जब तक इसके ऊपर नहीं जाए। इन्फोसिस इन्फोसिस तो यहाँ से बहुत दूर हो चुका है। एक हमने पीएनबी और निकाला था, पीएनबी को देखे पीएनबी ने क्या किया। पीएनबी भी वही अपना बाइंग का मोमेंटम नहीं बना पाया और पीएनबी भी अपने सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी स्टॉक्स अब फिर से गिर रहे हैं? चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। क्योंकि ये कैंडल की विक ये बताती है कि स्टॉप लॉस चला जाएगा। प्राइस स्ट्रांग है तो यहाँ तक विजिट करने आना नहीं चाहिए, इसका सीधा सीधा कहानी ये है। प्राइस स्ट्रांग है तो ऊपर से आ रहा है, तो इस कैंडल के आधे पार्ट से 50% से या ऊपर से ही प्राइस को रिजेक्ट होना चाहिए, प्राइस लो तक विजिट करने नहीं आना चाहिए। जो कल एलटी में भी हुआ, हम एलटी को परसों की
आईएमपी कैंडल के पास से सेल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये यहाँ पे जब पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस एरिया में मैं उसको सेल करने की कोशिश कर रहा था जब आईटी सॉरी एलटी के इंफ्रा वीकली लो से सपोर्ट ले रहा था। मैं इस एरिया से उसको सेल करने के लिए देख रहा था, लेकिन बस बात इसमें भी वही आ जाती है कि जब प्राइस लो क्लोज करके ऊपर जा रहा है तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कि आईएमपी कैंडल के हाई को टच करे। अगर सेल होना है तो लो ये 50% ये बिग एरिया से ही कहीं पलटना चाहिए। इसने दोबारा इसको अप्रोच किया, ये कल मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, मैं इसको देखता रहा ऐसे ही। लेकिन हमने यहाँ पे वीकनेस भी नहीं पाई, लेकिन हमें ये भी समझ में जाना वहाँ पे पॉइंट आउट कर लेना था कि ये इसको अप्रोच कर चुका है तो अब ये यहाँ से सेल होना मुश्किल है, तो ये इसलिए ऊपर निकल गया। टीसीएस वही काम कर रहा है। कल का तो एमपी लेवल नहीं है, बट ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल मेरे हिसाब से है। और उसका लो अगर ब्रेक हो गया है तो फिर लो ब्रेक हो जाना चाहिए। थोड़ा सा राहत की सांस के साइन बनाता हुआ, पर अभी भी इसमें मतलब मजा खराब हो गया है। ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, और अगर लो ब्रेक हुआ है तो अब कोई भी कैंडल लोअर लो नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज होनी चाहिए और सीधा स्विंग के ऊपर क्लोज करे, तभी ये इस गलती को रेक्टिफाई करने के लायक है। नहीं तो अभी भी इस स्टॉक में संभावनाएं पूरी है कि स्टॉप लॉस चला जाएगा। बिना किसी कैंडल का लो ब्रेक करे सीधा स्विंग ऊपर तक जाना चाहिए। अब ये कैंडल 1 सेकंड रह गया है इसमें और ये ग्रीन क्लोज हो गई है। प्राइस स्ट्रेंथ सस्टेन करता हुआ बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करता हुआ। अगर हम आईटी को देखें तो आईटी भी वापसी करता हुआ, लेकिन अब आईटी ये सपोर्ट ब्रेक करके गया है, यहाँ पे सपोर्ट बना के ब्रेक करके गया है, तो आईटी यहाँ से रिजेक्शन लेगा। लेकिन आईटी अगर किसी सीन में इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आईटी एक यहाँ तक जा सकता है, ये स्विंग तक तो चला ही जाएगा। हम अपना टीसीएस देखते हैं क्या करके देगा हमें टीसीएस। कहीं भी अब लोस ब्रेक नहीं होनी चाहिए बस। सो फाइनली टीसीएस पे वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहाँ लो ब्रेक हुआ इस कैंडल का, तो फिर ये मूव नहीं कर पाया। अब ये कैंडल हमारे लिए होती नहीं है तो हम यहीं कहीं इसमें बाहर निकल जाते हैं ऑन कॉस्ट ही, तो कुछ हमें हाथ नहीं लगा इसमें देखा जाए तो। बट ठीक है, एनालिसिस हमारा ये स्टॉप लॉस हमारा सेफ रहना चाहिए, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस हमारा सेफ रहा। कल देखते हैं क्या करेंगे इसमें या किसमें। अल्टी अल्टी तो सपोर्ट ब्रेक करते ही फैल गया। इन्फोसिस भी वहीं उसी रेंज में। ठीक है।